नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने 10वीं क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसका दूसरा भाग लेकर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में और उसके द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा था। उसमें जिस लेमा का प्रयोग हुआ, जो हमने बात की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा, आज उसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं, अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने अन्य 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको समय पर नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमने पहले भी आपसे बात की पिछले पार्ट में। a = bq+r, किसी संख्या को जब हम गुना के इस रूप में लिखते हैं, इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये हमने बात की थी। आज इसको थोड़ा सा और विस्तार से बात करें। यहाँ a आपका भाज्य है, डिविडेंड, b आपका भाजक, डिवाइजर, q कोसेंट, भागफल और r आपका शेषफल। और जो r होता है वो 0 से लेके b से कम तक होता है, मतलब b से 1 कम। ये सभी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपका r भी 0 हो सकता है और आपका q भी 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं और अगर वो 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3, तो हम उसे लिखेंगे a = 3q+r और r क्या हो जाएंगे, 0, 1 एंड 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिदम जो हम बात करेंगे, स्टेप वाइज हम अभिकलन करते हैं, वो एल्गोरिदम में आ जाता है। ये संख्याओं को गुणे से संबंधित उसके बहुत से जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस है, आज उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। और इसमें आपका बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, चलिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। मतलब so that every positive even integers of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q+1 where q is some integers। तो देखने में आरंभ में बच्चों को लगता है कि थोड़ा बहुत मुश्किल सा ऐसा प्रतीत होता है लिखना, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसे देखें कैसे। हम याद रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। वो क्या होता है, a = bq+r। तो a हम कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं और b आपका क्या लेंगे, जो भी हमें प्रूव करना है किसी क्वेश्चन में, बहुत आसान है। जैसे यहाँ 2q के रूप में करना था तो b क्या हुआ, 2, तो हम b को 2 ले लेंगे। जैसे आपने b को 2 लिया तो a = 2q+r। तो a = bq+r की जगह b को हमने क्या लिया, 2, और r यहाँ क्या हो जाएगा, 0 और 1। अब जब हम r की वैल्यूज में रखेंगे, r का मान यहाँ पर रखते हैं, तो a होगा 2q, r को 0 रखें तो 2q+0 या सीधा 2q लिख सकते हैं। या दूसरा, हम जब q को r को 1 लिखेंगे तो ये होगा 2q+1। तो यहाँ दो ही कंडीशन, दो ही परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं। 2q एक इवन नंबर है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। और 2q+1 तो क्या हो जाएगा, विषम। ये हम सभी जानते हैं, जब रिमाइंडर 1 है तो संख्याएं क्या होती है, विषम, क्योंकि वो 2 से पूरा भाग होने से एक शेष पर अलग से आता है। ये ऑड नंबर है। और हमें यही आपको बताना था कि जितने पॉजिटिव इवन नंबर हैं वो 2q के रूप के होते हैं और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो 2q+1 के रूप के। तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। अब थोड़ा सा हिंदी वर्जन में फिर से लिखा हुआ देख लेते हैं। तो मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b कितना है, 2। जहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जब करेंगे तो आपका जो q है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया।
तो a को हम क्या लिखेंगे 2q प्लस आर, आर एक बार 0 लेंगे 1 लेंगे, बस यहीं तक ले सकते हैं। और ये लेने के बाद या तो ये 2q होगा या 2q प्लस 1। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लिखा हुआ, बाकी समझने में दोनों एक जैसे हैं। आप इसको आराम से एक दो बार अभ्यास करें, बहुत ही आसान है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी भी है। एक और हम सवाल कर लेते हैं। So that any positive odd integers is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। एक जैसी लैंग्वेज है बच्चों सभी में। हम जब 2-3 सवाल लिखेंगे और अपने हाथ से करके देखेंगे तो उसके बाद ही बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाता है। कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जमा 1 या 4q जमा 3 के रूप का होता है। तो आपको बस क्या याद रखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो होता है a = bq प्लस r। ठीक है, इसी का ध्यान रखते हुए अब हमें जब इस सवाल में 4q जमा 1 और 4q जमा 3 है तो q के साथ जो b है उसकी जगह यहाँ कितना आया 4। तो बस हम हर बार यही लिखेंगे। मान लेते हैं a कोई पूर्णांक है और b कितना लेंगे 4, बस इस तरह से लिखेंगे। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और b को हम ले लेते हैं 4। तो a हो जाएगा 4q प्लस r, और r क्या हो सकता है, r स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 और 3 तक। ठीक है, जैसे 4 लिखा है तो 3 तक लिखेंगे, 5 होगा तो 4 तक, 6 होगा तो 5 तक। इस तरह से हम लिखते हुए से करते हैं। अब 4q हमने लिखा, 0 जब r को रखेंगे तो खाली 4q छोड़ सकते हैं। या दूसरी स्थिति में हो सकता है 4q जमा 1, या इसके अलावा जो अलग स्थिति है 4q जमा 2, या जब हम r को 3 रखेंगे तो 4q जमा 3। तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये आपकी कंडीशन हो सकती है। अब हमें सिर्फ ये बताना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 4q 2 से विभाज्य है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो ये सम संख्या होगी। 4q प्लस 2 ये भी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 2 का ही मल्टीपल है, तो ये 2 से विभाज्य हैं, इसलिए क्या होंगे, सम पूर्णांक होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब जो बच गया है कोई भी विषम पूर्णांक जो होगा वो या तो 4q जमा 1 के रूप का होता है या 4q जमा 3। Every odd integer is always in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3। बस इस तरह से आप आराम से लिखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने आपको बताया। इसमें जो वर्ग वाला सवाल था वो इस बार CBSE के एग्जाम में भी आया है, और एक जो बड़े सवालों में आ जाता है कई बार बच्चों को समझने में जहाँ प्रॉब्लम होती है क्यूब्स का, वो हम आपके लिए एग्जाम्पल ले लेंगे, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1 होता है या 6q जमा 3 होता है या 6q जमा 5 के रूप का होता है। फिर से वो याद रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq प्लस r। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब पॉजिटिव और इंटीजर्स, बाकी सब एक जैसा ही है। आइए तो हम a कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं ऑड इंटीजर, और b क्या लेंगे, जैसे यहाँ नजर आ रहा है 6q, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 ले लेते हैं। अब हम आराम से लिखेंगे, तो a = 6q प्लस r, और r की वैल्यू 0 से आरंभ होकर कहाँ तक जाएगी, हाँ 6 नहीं होगी, 6 से पहले रुक जाएगी। तो जो भी पूर्णांक है 6 से पहले, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो r हमेशा 0 और 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, और 6 तक हो जाएगा, 6 से छोटा होगा तो 5 तक हम उसे ऐसे लिखेंगे। आइए अब जरा r की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। r का मान जब रखते हैं तो हमें मिलता है a = 6q प्लस 0, आप कह सकते हैं, लिखेंगे आप 6q ही इसे, या 6q जमा 1, या 6q जमा 2, या 6q प्लस 3, और 6q प्लस 4, और 6q प्लस 5। 6q प्लस 6 तो हम लिखेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी 6 से भाग होकर 0 आ ही जाता है। तो अब हमें बताना था कि ये संख्या जो हमने मानी थी वो विषम पूर्णांक है, ऑड इंटीजर। तो हम देखेंगे क्या सभी ऑड इंटीजर्स है,
तो जैसा कि आप जानते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, डिविजिबल बाई 2, तो सब क्या होंगे, इवन नंबर हैं। तो 6q जमा 2, 6q जमा 4, ये आपके कभी भी विषम पूर्णांक नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित होंगी, डिविजिबल बाई 2 हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सदैव 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है। एवरी पॉजिटिव और इंटीजर्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ये आपका एक और बड़ा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब 9m, 9m plus 1 या 9m plus 8 के रूप का होता है। हमने कहा एक आपके इसमें वर्ग का सवाल है एक्सरसाइज में और एक घन का। वर्ग वाला इस बार आपके मैथ्स स्टैंडर्ड के एग्जाम में भी आया था, मार्च 2020 CBSE 10वीं क्लास में। उसको हमने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, ये हम करते हैं। तो वही फिर से एक जैसे स्टेप है, आपको अब तो याद भी हो गया होगा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, बी को क्या लेंगे। अच्छा, यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम 9 लेते हैं फिर उसका क्यूब करेंगे और 9 में लेंगे तो हमें r 8 तक लेना होगा, तो थोड़ा सा लंबा कार्य हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए बी को 3 ले लेते हैं, क्योंकि क्यूब होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो 9 का मल्टीपल मिल ही जाएगा। तो हमने बी को क्या लिया, 3 लिया। और याद रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, a = bq + r। तो a है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से, b को आपने 3 लिखा तो 3q + r। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, बस, क्योंकि r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 3 and also equal to 0, 0, 1, 2 इसकी वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, मान रखते हैं r का। 0 रखने पर a 3q रहेगा, 1 रखने पर 3q + 1 और 2 रखने पर 3q + 2। लेकिन हमें निकालने हैं इनके घन, क्यूब। तो आइए हम क्रम से इन सब का घन करते हैं और पाते हैं कि क्या मिलता है। तो a का क्यूब, जो भी हमने पहली स्थिति देखी a में हमारे पास, तो a 3q था, उसका क्यूब करेंगे 27, q का क्यूब 27 क्यूब। 9 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 9 से भाग करें तो क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 3q²। 9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि 9 के मल्टीपल के रूप में, तो वही देख रहे हैं। तो यस, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 3q³ है, इसको आप कोई एक और संख्या जो मानते हैं वो m आप लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 9m। यहाँ पर m का मान हो जाएगा 3q³। अगली वाली स्थिति में 3q + 1 था, हम उसका क्यूब करते हैं। अच्छा, आपको a + b का होल क्यूब तो सबको आता होगा, पिछली कक्षाओं का याद होगा। नहीं याद है तो यहाँ लिख देते हैं, a + b होल क्यूब होता है a³ + 3ab इंटू a + b + b³। आप इसे पूरा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं विस्तारित रूप में, और ऐसे भी हल कर सकते हैं। हमने अभी ऐसा ही लिया है, आप चाहें तो पूरा 3a² + 3ab² भी लिख सकते हैं, बट काम ना बढ़े, आसानी से हम कर पाएँ तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसी से हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। तो ये a³ + 3ab और प्लस b³, बस a के स्थान पर यहाँ 3q है और b के स्थान पर 1 है। जैसे ही फॉर्मूला लिखा, अभी हमें सिर्फ यही देखना है क्या हम इसे 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 9 यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो इतने वाले हिस्से में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q³ + q, 3q + 1 और ये +1 आपका अलग से रह जाता है। तो हमने जो अलग रंग में आपको दिखाया, यही बताया कि 9 का ये मल्टीपल है, 9 का गुणज है, ऐसी संख्या है जो 9 से आराम से भाग हो सकती है। इसी को हम नए रूप में क्या लिख देंगे, m। तो ये 9m हो गया, और अलग से क्या बचा, +1। यहाँ पर m का मान अलग होगा, ये m अलग है, वो पहली स्थिति थी, ये दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ m कुछ और था, यहाँ भी m कुछ भी हो सकता है, m है, p है, कुछ भी रख सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। और m का मान यहाँ क्या होगा, जो भी आपका अलग से रंग में दिखाया गया है, ये पूरे मान को हम m लिख देंगे, इसलिए हमने इसे अंदर से गुना करने की जरूरत नहीं समझी। अब जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम क्यूब कर लेते हैं। तो 3q + 2 का होल क्यूब,
फिर से वही फॉर्मूला सेम आप लगाएंगे और पूरा करने के बाद यही देखना है कि हम 9 कॉमन कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो 9 लेने के बाद 3q³ प्लस 2q और 3q प्लस 2 बच जाएगा और 8 ऐसे ही अलग बचा रहेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ भी हम इसे 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ था नहीं, तो m हमने ये लिख दिया। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जितने भी पूर्णांक होंगे जब भी हम उनका घन करते हैं या तो वो 9m के रूप में आता है जैसे यहाँ पर आया था, या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। यही हमें सिद्ध करना था या दर्शाना था। तो देखा बच्चों कितना आसान है इन सभी सवालों को करना। बस थोड़ा सा प्रयास करें और बार बार अभ्यास करें। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक वही जो मैंने कहा आपको आया हुआ इस बार के एग्जाम में, और एक और क्वेश्चन आप इन्हें करके देखेंगे। बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। आपके लिए शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। शिक्षण के सुधार के लिए आपसे सुझाव और आलोचना का सदैव स्वागत रहेगा। नमस्ते।